भाजपा ने अपनी नवी प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर भीलवाड़ा लोकसभा सीट को लंबे इंतजार के बाद प्रत्याशी के रूप में प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारकर सारी अटकलों पर तालाबंदी कर दी है। अब भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी और भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के बीच होने जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने घोषणा की पुष्टि करते हुए हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सागर से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में भीलवाड़ा वासियों को बीच में छोड़कर भागने वाले भगौड़े प्रत्याशी दिया है तथा कथित लोग उन्हें भागीरथ की उपाधि दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाजपा पूर्ण तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। आप संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं और पूरा जिला यानी पूरी लोकसभा आपके अधीन है, तो क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में? तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, निरंतर जनता के बीच रहकर सक्रियता के माध्यम से कार्य करता है। टिकट की घोषणा भले आज हुई हो, पर इससे पूर्व हमने प्रत्येक विधानसभा में हमारी बैठकें कर लिए, लोकसभा की संचालन समिति बना लिए, लोकसभा की प्रबंधन समिति बना दिए, साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्र जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन 8 विधानसभा क्षेत्र की हमारी विधानसभा की प्रबंधन एवं समन्वय समितियां बन चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और कई समय से एक चर्चा चल रही थी कि पूर्व जो जिलाध्यक्ष है और उनके कुछ साथी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है, उनको पार्टी में वापस लेने की बात भी थी और अब चर्चा ये है कि उनको पार्टी में नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से डिमेज होगा या उनके संगठन के द्वारा डिमेज होगा, क्या प्रभाव रहेगा उनका? देखियो, ये खबरें हैं आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से हमको मिली है कि वो पार्टी में आना चाह रहे हैं या नहीं लिया। अभी तक ना तो किसी ने आवेदन किया है जिला संगठन को, ना प्रदेश संगठन ने कभी जिला संगठन से इस बारे में कोई वार्ता की है। अगर उनको निकाला भी प्रदेश संगठन ने, प्रदेश संगठन चाहे तो उनको ले सकता है, चाहे तो निकाल सकता है, पर अभी तक ना तो नीचे के स्तर पर ना ही ऊपर के स्तर पर जिला संगठन से किसी प्रकार की कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है। वैसे सामने जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके उम्मीदवार सीपी जोशी हैं, जो कि माने जाते हैं भागीरथ के रूप में, बिलाड़ा के रूप में पहचान रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और उनका सीधा सीधा मुकाबला देखने को सागर जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लगातार सीपी जोशी जी का टिकट हुआ, कुछ लोग तथाकथित लोग सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा चला रहे हैं कि वो भागीरथ है, पर जब 2009 में वो सांसद बने थे और संयोग से केंद्र सरकार में अच्छे मंत्रालय के, वो रेल मंत्रालय, NHI को लेकर अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे। और जब 2014 में वो चुनाव नहीं लड़े तो यहाँ मिलन वाटिका में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। आप कहो तो उस समय की मेरे पास बाइट भी है और उस समय के अखबार की कटिंग भी मेरे पास पड़ी है। तब सीपी जोशी जी ने कहा था, मैं चंबल का पानी लेकर नहीं आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। जिस आदमी ने, मैं तो उनको भगोड़ा भी कह सकता हूँ कि जिस आदमी ने ये कहा कि मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, आज कहा जा रहा भागीरथ है। भागीरथ कैसे हो सकते हैं? जब NOC का मामला आया तो सुभाष जी बेड़िया सांसद थे, तो मध्य प्रदेश सरकार से NOC वो लेकर आए। केवल उन्होंने घोषणा की थी कि मैं चंबल का पानी लाऊंगा, पर उन्होंने इसी आधार पर 2014 में चुनाव नहीं लड़ा कि मैं पानी लेकर नहीं आया इसलिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। 10 साल तक फिर भीलवाड़ा कहाँ चला गया? क्यों आप भीलवाड़ा को अदर में छोड़कर चले गए? आप यहाँ से चले गए जहाँ से नाथद्वारा से वो चुनाव लड़े, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, फिर यहाँ आ गए, इसलिए सब कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लेके जाएगी जनता के सामने, क्या रहेगा आपका एजेंडा? मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब 5 साल में कांग्रेस को हमने देखा अशोक गहलोत के राज में, किस प्रकार युवाओं के साथ उन्होंने रीट में चीट की, ये किसी से छुपी नहीं है। हर दिन महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार केस, आए दिन केस आते थे। किस प्रकार किसानों के साथ वादा खिलाफी की, पेट्रोल डीजल की रेटों में किस प्रकार किया। पर भजन लाल जी के 3 महीने के शासनकाल में, 100 दिन की सरकार में पेट्रोल डीजल से भी उन्होंने रेट कम किए, ये आपसे छुपा नहीं है। जो उसमें रेट में चीट की थी वो आज जेल के सलाखों में। राजस्थान सरकार बनते 100 दिनों में जो उन्होंने घोषणाएं की वो सारी क्रियान्वयन होती नजर आ रही। और आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने 10 साल में देश का नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में रोशन किया है। आज राम मंदिर हमारे सामने सपना साकार करने होने जा रहा है साहब। सबने देखा 22 तारीख को किस प्रकार भव्य दिवाली हमने मनाई। काशी कॉरिडोर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ, आज हम देख रहे हैं कि पहले तो हिंदुस्तान का नाम बाहर लिया ही नहीं जाता। मोदी जी के बनने के बाद पूरे विश्व में
जब दो देशों में भी झगड़ा होता है तो वो मोदी जी के पास आकर कहते हैं कि हमारे बीच समझौता कराइए। आज जब ईरान का युद्ध हुआ तो हमने देखा किस प्रकार, आज किसी भी विषय को उठाकर देख लिए, भारत का नाम पूरे विश्व में मोदी जी ने रोशन किया है। इसलिए अनेक ऐसे आस्था से जुड़े हुए विषय हैं जो आम जन से छूते हुए विषय हैं।